बेहतरीन अगर योजना है ये, तो फिर पहले तो ये इसका नाम नहीं बदलते। दूसरे जो इन्होंने इसमें बदलाव किए हैं, जिससे लोगों का जो रोज़गार के ऊपर गारंटी थी, उस गारंटी को छीना है, उसको नहीं करते। तीसरा, जो बजट में इन्होंने कटौती की है वो नहीं करते। चौथे, इसका जो सारा कंट्रोल है वो केंद्र के पास इन्होंने ले लिया, उसको नहीं करते। तो हम समझते कि ये अच्छी योजना लेके आए। जब इन्होंने बजट में भी कटौती कर दी और जो पंचायतों के अधिकार थे, पंचायतें इसके लिए स्वायत्त थी निर्णय लेने में कि कौन से काम होने हैं, कौन से नहीं होने हैं, वो बंद कर दिए। अब केंद्र तय करेगा कि कौन से काम करने हैं और किसके लिए बजट उन्होंने देना है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने पास इसका कंट्रोल ले लिया है और ये लगभग इसको बंद करने के प्रयास ही हम मानते हैं। आप जो कह रहे हैं रेशो 60-40 का रेशो है, 90-10 में हमारी स्टेट नहीं आती है और 100% जो कहा गया है वो सिर्फ यूटी में है, जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके लिए है। तो हमारे को तो हिमाचल प्रदेश में इसका नुकसान हुआ है और एक तरह से बड़ी लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो खड़ी हो गई है। और दूसरी, पंचायतों के अधिकारों को छीनने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस नई योजना के माध्यम से किया है। सर, पूर्व मंत्री जो थे अनुराग ठाकुर, उनका कहना था कि कांग्रेस को आखिर राम के नाम से ही इतनी चिढ़ क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें जी राम लगा है, इसलिए इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। देखिए, अगर भगवान राम जी से उनको इतना प्यार है तो इस योजना का नाम रख देते श्री राम भगवान योजना, तब हम मानते हैं। इस योजना का नाम तो कुछ और है, उसको जोड़ तोड़ के इन्होंने शब्दों को राम शब्द बीच में ले आए हैं। अगर सही मायने में भगवान राम जी से इनको इतना प्रेम है और राम भगवान जी का ये आदर करते हैं, तो इस योजना का नाम ही इनको भगवान श्री राम रख देना चाहिए था। तो हम इसका जो है स्वागत करते। इन्होंने महात्मा गांधी जी को क्यों इससे हटाया? इनको महात्मा गांधी जी से क्यों इतनी नफरत है? क्योंकि महात्मा गांधी जी को की हत्या करने वाली ये विचारधारा है, इसलिए महात्मा गांधी के नाम से इनको चिढ़ है और ये ऐसा नाम लेके आए जिसमें ना श्री भगवान राम जी हैं और ना ही उसमें महात्मा गांधी जी हैं। नहीं, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि बजट भी बढ़ाया गया है और दिन भी बढ़ाए गए हैं। उसके बारे में अगर बताते, कागज़ लेके आते और केंद्रीय मंत्री जी बता देते कि ये बजट हमने बढ़ाया, तो बात समझ आती। मात्र बोलने से तो ये कई बातें बोलते हैं जो धरातल पे नहीं है। और जहाँ तक 125 दिनों की बात बढ़ाने की है, कांग्रेस पार्टी इसको पहले से ही 150 दिन की कर चुकी है घोषणा, और हमने तो इसकी दिहाड़ी जो है वो भी अलग से प्रदेश में बढ़ा दी है। तो ये जो आधारहीन बातें करते हैं, बिना सबूतों के बातें करते हैं और लोगों को इस तरह से समझते हैं कि जो हम बोलेंगे लोग उन बातों को मान जाएंगे और लोग जो हैं वो ना समझते हैं। तो पहाड़ी राज्य के लिए जो जिस तरीके से इसे थोपा गया है, अब क्या करेगी कांग्रेस में? हमने आज इस संघर्ष का ऐलान किया है। जो मनरेगा बचाओ संग्राम है उसकी शुरुआत की है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल हम इसके ऊपर जो है वो पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय के ऊपर हम एक आंदोलन कर रहे हैं और सत्याग्रह हम करने जा रहे हैं। उसके बाद पूरे प्रदेश में भी, ज़िले में भी, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी हम इसको करेंगे और बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर होगा। और निश्चित तौर पे इस योजना के साथ जो इन्होंने छेड़छाड़ की है, इसको इन्हें वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार हमेशा जो है वैक्ट पे फिर आती रही है और जो भविष्यवाणियाँ आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय पे की है, ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने कही है कि इस योजना को भी इनको वापस लेना पड़ेगा और निश्चित तौर पे समय लगेगा, लेकिन योजना जो है इसको जो इसका पुराना स्वरूप है उसी में आएगा, क्योंकि उसी से लोगों को रोज़गार की गारंटी भी मिलेगी और उसी योजना में जो मनरेगा थी उसी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो एक संकल्प था वो भी उसमें छिपा हुआ है। थैंक यू सर।